हेलो एवरीवन। आज की सेशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व। तो सबसे पहले हम इन तीनों वर्ड्स को अलग करके समझते हैं। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, जो किसी भी पर्सन, जगह या विषय से संबंधित जानकारी होती है। संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इसका अर्थ होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग यानी समान समझ विकसित करना। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज, टूल्स, स्किल्स, मेथड्स यूज करके डेली ह्यूमन लाइफ ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना। चलिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं या वहां जाकर पता करते हैं। जो जानकारी आप पता करते हैं, जैसे एडमिशन डेट, एलिजिबिलिटी, फीस, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप वहां जाकर कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम सूचना कहते हैं। जो पता करने के लिए आपने किसी से बात करी या वेबसाइट सर्च करी, वो आपका कम्युनिकेशन हो गया। और अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, तब ये टेक्नोलॉजी हो गई। कहने का अर्थ ये है कि आईसीटी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना को आदान प्रदान करने वाली एक्टिविटीज का कलेक्शन है। अब हम समझते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आपने ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ी होगी, या ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये रिवाइज्ड वर्जन है ब्लूम्स टेक्सोनोमी का, जो कि 2001 में दिया गया है। इसकी हेल्प से हम इस पिरामिड की हेल्प से एजुकेशनल एक्टिविटीज को क्रिएट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इसकी मदद से लर्निंग आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हमें अगर बच्चे के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है किसी भी चीज को लेकर, तब हम उससे रिलेटेड उसको कोई फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शब्दों की पहचान करवानी है, तो हम उसे शब्द दिखाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी फोटो होगी वो दिखाएंगे। मान लीजिए हमें उसे ये समझाना है कि पपीता कैसा दिखता है, तो हम उसे पपीता या तो दिखाएंगे या फिर उसकी फोटो दिखाएंगे, और उसके आगे हम उसकी स्पेलिंग दिखाएंगे कि बच्चा उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि पपीता कैसे लिखा जाता है और पपीता कैसे होता है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चे को कुछ क्रिएट करना सिखाएं, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी जो इस ऑर्डर ऑफ थिंकिंग के लिए काम करे। जैसे हम बच्चे को ब्लॉक्स दे देंगे और उससे कहेंगे कि ब्लॉक्स की हेल्प से वो कोई भी चीज बनाए। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी हेल्प करती है हर लेवल ऑफ थिंकिंग को आप किस एक्टिविटी के माध्यम से आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपने जो भी ब्लूम्स टेक्सोनोमी देखी थी, उसी को ये मॉडिफाइड वर्जन है जो कि रॉन ने दिया था। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि डिजिटल टूल्स के माध्यम से हम कौन सी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं जो कि ब्लूम्स की टेक्सोनोमी को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि याद करने के लिए बुक मार्किंग का है या फिर कॉपीइंग एक्टिविटी हम कर सकते हैं। बच्चे को सिखा सकते हैं कि कैसे वो गूगल पे सर्च कर सकता है। अगर हम चाहें कि बच्चे को कुछ क्रिएट करना सिखाएं, तो हम उसको छोटा वीडियो बनवा सकते हैं, उससे पॉडकास्टिंग करवा सकते हैं। अगर हम उसे कोई भी चीज़ अप्लाई करना सिखाना चाहते हैं, तो हम उसे कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे वो ऑनलाइन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में असाइनमेंट एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप लोगों को 5-5 मिनट का वीडियो क्रिएट करना है, उसमें आईसीटी का यूज़ किया गया था ताकि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी क्रिएटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। उसकी मदद से आप टेक्नोलॉजी से एक्विंट भी हुए
और आपकी जो हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स थी वो भी स्टिमुलेट हुई। आपने शॉर्ट वीडियोस बनाए जिसके लिए आपने मटेरियल सर्च किया, टॉपिक को समझा और फिर आपने उसे क्रिएट किया। यानी आईसीटी की हेल्प से आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को स्टिमुलेट करने का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ था। इसी तरीके से आप अलग अलग ऑर्डर ऑफ थिंकिंग के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। आइए अब हम डिटेल से देखते हैं कि आईसीटी की क्या इंपॉर्टेंस है। आईसीटी की हेल्प से हमारे पास किसी भी जगह की नॉलेज आसानी से और जल्दी से मिल जाती है। जैसे आप अगर नॉर्थ पोल के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल फिगर जैसे अब्राहम लिंकन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पर टाइप करना है या वॉइस टाइपिंग की हेल्प से भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आसानी से और तुरंत मिल जाती है। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है कि आप इंस्टेंटली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। किसी चीज को करने का एक बेस्ट तरीका भी आप आसानी से ढूंढ लेते हैं। जैसे जब आप कहीं घूमने जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ से आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं और आप व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट करते हैं, इंस्टा स्टोरीज पे डालते हैं, फेसबुक पे अपडेट करते हैं। तो ये सब तरीके हो गए आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। वहीं पर जब आपको कोई काम करना होता है, जैसे आपको कोई चीज़ बनानी है या फिर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसे झटपट सर्च करते हैं और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उसमें से आप ढूंढकर फौरन आसानी से अप्लाई करते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब कोई कोर्स आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, तब आप उसको उस इंस्टीट्यूशन के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। वहीं जब आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तब आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग उस कोर्स को आसानी से कर पाते हैं। जैसे अभी आपने दीक्षा ऐप पर कई कोर्सेज किए, उसमें आपको जब मौका या टाइम मिलता था तब उसी हिसाब से आप वीडियो देखते थे, उसके असाइनमेंट्स बनाते थे और उसको मेल करते थे। लेकिन जब से आपने कॉलेज आना शुरू किया है, चाहे आपका मूड हो या नहीं हो, आपको कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से क्लास करनी पड़ती है। आईसीटी की हेल्प से लर्निंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि जैसे आपने टेक्सोनॉमी में देखा कि आपके मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिससे आप में बेहतर समझ विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें क्लास में राजस्थान रीजन के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तब वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर एटसेट्रा हम शॉर्ट मूवी की हेल्प से दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। लर्निंग जब इंटरैक्टिव होती है, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे आप जब स्टूडेंट्स को दिखाएंगे कि राजस्थान का रीजन कैसा होता है, तब वो क्वेश्चंस करेंगे कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी होती है, वहाँ के कपड़े कैसे होते हैं, वहाँ का खाना कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके आपस में एक इंटरेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं कि आप उनसे ये कह सकते हैं कि चलो हम तुम्हें दिखाते हैं कि वहाँ के लोग क्या क्या खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। इससे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जॉयफुल बन पाएगा। आईसीटी की हेल्प से स्टूडेंट्स को इनोवेशंस से करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया भर के देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनसे एज में कम बच्चे या उनसे बड़े बच्चे किस तरीके से और कितनी आसानी से कोई काम कर पाते हैं। तो जब वो उन्हें देखते हैं तो उनके अंदर भी ये एक क्यूरियोसिटी भी होती है, साथ में उनको ये भी लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और क्योंकि उनके पास आईसीटी की हेल्प से और आपकी मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से गाइड कर पाते हैं कि कैसे वो काम और बेहतर ढंग से, इफ़ेक्टिव तरीके से और बहुत आसानी से वो कर पाएँ।
आईसीटी से बच्चों में लर्निंग के लिए एक्साइटमेंट होता है। उनको अच्छा लगता है जब वो कुछ नया करने को सीख पाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपोजर से उनका दायरा जो है वो और बढ़ जाता है। जैसे जब रीड अलोंग ऐप लॉन्च करी गई तो उसके माध्यम से बच्चों में रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी जागी और उन्हें मोटिवेशन भी मिला, क्योंकि बच्चों में आपस में ये कंपटीशन हो गया कि किसको ज़्यादा स्टार्स मिलेंगे। तो ये एक तरीके का रिवॉर्ड और पनिशमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। जब बच्चों को लगा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार मिल सकते हैं, वो फर्स्ट आ सकते हैं, वो अपने फ्रेंड से बेटर कर सकते हैं, तब उन्होंने और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। आईसीटी से उनको ये भी लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ से वो बहुत साउंड हो गए हैं, उन्हें बहुत कुछ नया आता है, उन्हें और लोगों से ज़्यादा बेहतर आता है। तो वो आपस में वो देखते हैं कि उनका ही फ्रेंड कुछ कर पाता है, कुछ नई तरीके से ऐप ढूंढ पाता है, तो अगर वो टाइप नहीं भी कर पाते तो वॉइस सर्च की हेल्प से ही वो इस्तेमाल करना ऐप को सीखते हैं। वो वीडियोस देखते हैं कि कैसे वो काम किया जा रहा है। तो इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, साथ में उनका इंटरेक्शन भी बढ़ता है, उनका सोशल इमोशनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आईसीटी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और टीचर के लिए एक एड के तौर पे काम करता है कि वो बच्चों को हेल्प कर पाएं, उन्हें गाइड कर पाएं सही तरीके से, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। अगर इन सारी बातों को हम एकदम मिनिमम वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आईसीटी एक मिक्सचर है टेक्नोलॉजी का, टूल्स का और एड्स का, जिसका मकसद है बनाना, डिफरेंशिएट करना, स्टोर करना, आपके पास जो भी जानकारी है उसको बेहतर और आकर्षक बनाना, और साथ ही जानकारी को ऐसे मैनेज करना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि आईसीटी का मेन पर्पस है टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करना, यानी सूचना का प्रभावी आदान प्रदान। एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं। अगर हम आईसीटी का यूज उसमें सही तरीके से करते हैं तब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दोनों ही बहुत इफेक्टिव होगा, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आईसीटी का महत्व क्या है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।